ओम। वैशेषिक दर्शन के पंचम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 20 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं और आज से कक्षा चल रही है। नहीं खाया है, मैं अभी भोजन करके आया हूँ। बाद में कक्षा के बाद जाके लेके आऊंगा। ओम। तो यहाँ पर हमारा 20 सूत्र हो चुके हैं। तो 20वां सूत्र है तेजसो द्रव्यांतरेण आवरणाच्च। ये वाला सूत्र हमारा पिछली कक्षा में हुआ था। अच्छा, यहाँ तक यदि कोई बात हमने से पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं हस्तथापन के द्वारा। नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 21वां सूत्र उसकी भूमिका है तमसि कर्म न वास्तविकम न च तमो द्रव्यमिति तु परीक्षितम। तो ये परीक्षा की जा चुकी है कि जो अंधकार में कर्म प्रतीत होता है वो वास्तविक नहीं है और ना ही जो अंधकार है वो कोई द्रव्य है। तो ऐसी परीक्षा की जा चुकी। अधुना दिक काल आकाशानाम कर्म शून्यत्वम प्रतिपाद्यते। तो अब जो है दिशा काल और आकाश इनकी कर्म शून्यता प्रतिपादित की जाती है। तो 21वां सूत्र है दिक कालावाकाशम च क्रिया वैधर्म्यात् निष्क्रियाणि। दिशा काल, दिशा कालौ द्विवचन है, दिशा काल और आकाश। ये निष्क्रिय द्रव्य हैं क्योंकि ये जो क्रिया वाले द्रव्य हैं उनसे विपरीत स्वभाव वाले हैं। क्रियावद वैधर्म्यात्। तो इसका भाष्य देखते हैं। दिक् कालो आकाशम च दिक् काल आकाशानि द्रव्याणि। तो ये बता रहे हैं कि भाई दिशा काल और आकाश क्या है, वो द्रव्य हैं। निष्क्रियाणि को खोलते हैं क्रिया रहितानि कर्म शून्यानि। क्रिया रहित हैं, कर्म शून्य हैं। उसी को और खोलते हैं कर्म निष्पाद्य परिणाम रहितानि। तो कर्म से उत्पन्न होने वाले जो परिणाम हैं उनसे रहित हैं, क्योंकि जब कर्म होता है तो उसका कोई परिणाम भी होता है।
तो उस पर वो जब इनमें कर्म भी नहीं है तो उसका परिणाम भी कोई नहीं है उनमें। और फिर कहते हैं क्रियावद वैधर्म्यात्, क्रियावद्भ्य कर्मवद्भ्य वैधर्म्यात् वैपरीत्यात्, खोलते हैं उसी को, अर्थात क्रिया वालों से या कर्म वालों से, वैधर्म्यात् अर्थात वैपरीत्यात् विपरीतता होने से। तो कहते हैं तेषां दिक्काला काशानाम तद विपरीत स्वरूपवत्वात्, उन दिशा काल और आकाशों के उनके विपरीत उस स्वरूप वाला होने के कारण से, क्रिया वालों से विपरीत स्वरूप। तो कहते हैं यत्र यत्र द्रव्ये क्रिया तत् तत् एक देशी द्रव्यम, जहां जहां द्रव्य में क्रिया होती है वो द्रव्य एक देशी है, एक देशी द्रव्य होता है। तस्य स्थानांतर प्राप्ति ही कर्मणा भवति, और उसकी जो भिन्न स्थान पर प्राप्ति है, भिन्न स्थान पर जाना है, वो कर्म के द्वारा होता है। दिक्कालाकाशानि द्रव्याणि तो नैक देशीनी, लेकिन दिशा काल आकाश ये द्रव्य जो है वो तो एक देशी नहीं है। किंतु सर्वदेशीनी, लेकिन वो तो सब जगह है। सर्वत्र सर्वत्र व्याप्तानि, सब जगह व्यापक हैं। विभूनि इति, उन्हीं उसी बात को कई बार बताते हैं स्वामी जी, अर्थात व्यापक हैं। तो इति क्रिया वैधर्म्यम, यह क्रिया की वैधर्म्य विपरीतता है। जो पहले से ही सब जगह है उसका कहाँ आना जाना होगा। जो एक ही जगह है, एक देशी है, वो आएगा जाएगा, उसमें आने जाना रूपी कर्म होगा। फिर आगे कहते हैं तथा क्रियावंती कर्मवंती द्रव्याणि सावयवानी, और जो क्रिया वाले और कर्म वाले जो द्रव्य हैं वो कैसे हैं, सावयव हैं, उनमें अवयव हैं। एतानि तो निरवयवानी अमूर्तानि, ये तो निरवयव हैं और अमूर्त हैं। तस्मात् परिणाम रहितानि, इसलिए उनमें कोई परिणाम भी नहीं है। कर्म शून्यानि, इसलिए वो कर्म शून्य है। क्रिया वैधर्म्यात्, क्रियावद वैधर्म्यात्, क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म्य होने से। तो यहाँ पर जो है देखिए, वैशेषिक दर्शन में आकाश को सूक्ष्म होने से निरवय माना हुआ है, अर्थात इसका क्षेत्र उतनी सूक्ष्मता में जाना है नहीं जितने सूक्ष्म उसके परमाणु होते हैं आकाश के। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है चर्चा पहले। तो इन्होंने एक अपनी सीमा बनाई है कि भाई हम इससे पीछे की बात नहीं करेंगे और उससे बाद बाद की बात करेंगे, और उसमें उन्होंने कुछ सीमाएं बनाकर और बात की है, और उसमें आकाश को भी फिर निरवयव ही उन्होंने मानकर बात की है। तो इसलिए यहाँ पर भाष्य में स्वामी जी इस प्रकार की बात लिख रहे हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन का विषय बहुत सूक्ष्मतम तक चला जाता है। यहाँ उतने सूक्ष्मतम तक बात नहीं है, यहाँ पर परमाणु तक की बात है, और वो भी वायु के परमाणु तक की बात है। आकाश का परमाणु नहीं मानते सूक्ष्म होने के कारण से। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ऐसी बात लिखी है। फिर आगे देखते हैं। पुनश्च परमात्मा विभु सन्नपि क्रियावान कर्मवान, लेकिन जो परमात्मा है वह तो व्यापक होते हुए भी क्रिया करने वाला होता है, कर्म कर रहा है वो। चैतन्य धर्मवत्वात्
ज्ञानवत्वात् च, क्योंकि वह चैतन्य धर्म वाला है, ज्ञान धर्म वाला है। चेतयति क्रियाम प्रेरयति जगति, वो सबको प्रेरणा देता है, क्रिया को प्रेरणा देता है। चेतयति का अभिप्राय यहाँ प्रेरयति ही है, चेताता है या प्रेरणा देता है क्रिया को संसार में। तन निर्माति परिणामयति च, उस संसार को बनाता है और उसमें परिणाम करता है, परिवर्तन करता है। परिणमयति च, स्वयं परिणाम रहितो अस्ति, और स्वयं परिणाम रहित है। निरवयत्वात्, क्योंकि वो भी निरवय है। यहाँ विभुत्वात् लिखा है उसकी जगह। जो हेतु है परिणाम रहित होने में, वो निरवयत्व का हेतु अच्छा है। उसमें उदाहरण मिल जाते हैं ना, विपरीत उदाहरण। तो विपरीतता से आसानी से सिद्धि हो जाती है। फिर कहते हैं आत्मा क्रियावान कर्मकर्ता चैतन्य धर्म वत्वात् ज्ञान धर्म वत्वात् स्वसाधनैः कर्म करोति। आत्मा जो है क्रिया वाला है, कर्म का करने वाला है। चैतन्य धर्म वत्वात्, चेतना रूपी धर्म वाला होने से, और ज्ञान धर्मवत्वात्, ज्ञान वाला धर्म वाला होने से, स्वसाधन ही कर्म करोति, अपने साधनों से कर्म करता है। परंतु क्रिया परिणाम रहितो अणुः सन अपि तस्य निरवयत्वात्, लेकिन वो क्रिया परिणाम से तो रहित है, एक देशी, एक ही स्थान पर रहने के कारण से होता हुआ भी एक स्थान पे रहता है, तब भी वह क्रिया जो परिणाम है उससे रहित है। क्योंकि क्यों रहित है? क्योंकि वह निरवय है। तो इसलिए विभुत्वात् इसीलिए भी कटवा दिया कि उसका ये, नहीं तो काट निकल आती ना कि आत्मा तो एक देशी है फिर भी निरवय है, और फिर भी जो है परिणाम रहित है। ठीक है, तो आगे कहते हैं निष्क्रियत्व प्रकरणे दिगादिवद आत्म परमात्मनोः अपठनात् आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति तत्र न कर्म शून्यत्वम्। तो निष्क्रियत्व प्रकरण में दिगादिवत, दिशा आदि के समान, आत्म परमात्मनो अपठनात्, आत्मा और परमात्मा के न पढ़ने से, आचार्य प्रवृत्ति ही ज्ञापयति, आचार्य की प्रवृत्ति इस बात का संकेत देती है, यत्र न तत्र न कर्म शून्यत्वम्, तो ऐसे आत्मा और परमात्मा में कर्म शून्यता नहीं है। क्रियावत्व प्रकरणे अपाठात् तत्र परिणामकारिणी क्रिया न विद्यते, और क्रिया वाले प्रकरण में न पढ़ने से उन आत्मा और परमात्मा में परिणामकारिणी क्रिया न विद्यते, परिणामकारिणी क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वो निरवय है।
तो ये सारी बातें अपने लोगों ने समझी हुई हैं अच्छे से, कि कोई भी चीज क्रियावान क्यों होती है। और कर्म होना, कर्म करना एक अलग विषय हो गया। स्वयं क्रियावान अर्थात उनमें परिणाम क्रिया रूपी हो, तो वो एक अलग विषय है। तो दोनों अलग अलग हैं, और आत्मा में और परमात्मा में परिणाम रूपी क्रिया तो नहीं होती, लेकिन वो कर्म करते हैं। फिर 22वां सूत्र है, एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः। एतेन क्रियावद् वैधर्म्येण निरवयवत्वेन कर्माणि गुणाः च व्याख्याताः। कर्म भेदा गुणाश्च व्याख्याता विज्ञेयाः। तो एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याता का अभिप्राय भी यही हो गया। भाष्य शुरू कर दिया मैंने कि भाई, जैसे निष्क्रिय द्रव्य हैं, दिशा काला और आकाश है, ऐसे ही कर्म और गुण, उनको भी समझना चाहिए। कर्म और गुण भी क्रिया शून्य है, क्योंकि वो भी निरवयव है। इस हेतु से तो क्रियावद वैधर्म्येण, क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म्य होने से, और निरवयवत्वेन निरवय होने से, कर्म भेदा गुणाश्च, कर्मों के जो भेद हैं वो और गुण व्याख्याता व्याख्यात कर दिए गए, विज्ञेयाः जानने चाहिए। ते अपि क्रिया शून्य शून्य सन्ति, वे भी क्रिया से शून्य हैं। तो जो सारी बात है वो द्रव्य गुण कर्म सभी के विषय में होती है, और सब में देखी भी जाती है, क्योंकि सभी को पदार्थ माना गया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, है ना जी। तो ये पदार्थ हैं यहाँ पर, तो सभी का विषय देखा जाता है। तो यहाँ पर कर्म और गुण का भी विषय भी देख लिया गया। फिर देखते हैं, पुनः निष्क्रियाणाम समवाय कर्मभ्यो निषिद्ध। 23वां सूत्र है, कहते हैं निष्क्रिय अर्थात दिशा काल और आकाश द्रव्यों तथा गुणों और कर्मों का उत्क्षेपण आदि कर्मों के साथ में नित्य संबंध नहीं है। तो अभी जो बात हो की चुकी है वो निष्क्रिय द्रव्यों की, दिशा काल आकाश की हो की चुकी है, और द्रव्य और नहीं, द्रव्यों में उनकी बात हो की चुकी है, और गुण और कर्मों की बात हो की चुकी है। तो उनकी बात,
इस रूप में कही जा रही है कि उनसे कर्मों का नित्य संबंध नहीं है। अर्थात जो दिशा काल आकाश है, उनमें कोई वस्तु है तो उसमें कर्म होगा। तो भाई आकाश के अंतर्गत कर्म हो रहा है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे गेंद उछाली या रॉकेट गया अंतरिक्ष में, तो रॉकेट में जो कर्म हो रहा है तो पूछा जाएगा कहाँ हो रहा है, तो भाई आकाश में हो रहा है। तो आकाश में कर्म नहीं हो रहा है, आकाश की संबद्धता है केवल वहां पर, ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि आकाश से संबद्ध है वह रॉकेट, तो रॉकेट में जो कर्म हो रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि आकाश में कर्म हो रहा है, आकाश के अंतर्गत कर्म हो रहा है रॉकेट में, ऐसा कहा जाएगा। तो निष्क्रियाणाम समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः। तो अर्थात जो निष्क्रिय द्रव्य है, गुण कर्म है, ये कभी समवायी कारण नहीं बन सकते किसी कर्म के। समवायी कारण कुछ और ही रहेगा, लेकिन ये संपर्क तो इनका रह सकता है। तो आइए भाष्य देखते हैं। निष्क्रियाणाम द्रव्याणाम गुण कर्मणाम उभयेषाम अपि। निष्क्रिय द्रव्यों का और गुण कर्मों दोनों का भी यथा योग्यम समवायः समवाय संबंधः कर्मभ्यः उत्क्षेपणादि कर्मभ्यः निषिद्धो अस्ति। तो समवाय संबंध का निषेध है उत्क्षेपण आदि कर्मों से। समवाय संबंध उत्क्षेपण आदि कर्मों का जो है वो द्रव्य विशेष जो एकदेशी है वो होगा, जैसे मैंने रॉकेट का उदाहरण लिया। लेकिन आकाश आदि से समवाय संबंध का निषेध है, वह निषिद्धो अस्ति, निषिद्ध है। यानी तो निष्क्रियाणि द्रव्याणि आकाशीनि आकाशानि तेषां समवाय संबंध उत्क्षेपणादि कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्धो वेदितव्यः। और जो तो निष्क्रिय द्रव्य हैं दिशा काल आकाश, उनका समवाय संबंध उत्क्षेपण आदि कर्म से हेतुभ्य, अर्थात जो नोदन अभिघात आदि जो कारण अर्थात हेतु थे, उससे निषिद्ध जानना चाहिए। तो उत्क्षेपण आदि जो कर्मों के हेतु थे वो नोदन अभिघात था, संयुक्त संयोग था, ऐसे था ना। पढ़ के आ रहे हैं जो पृथ्वी में कर्म होता है, तो वो पर्वत हवा से और वर्षा से टूटते हैं, और ऐसे ही धरती के अंदर अनेक रसायन आपस में मिलते हैं तो उससे गति होती है इत्यादि, ये जो। तो दिशा काल आकाश का इन हेतुओं से भी, जो उत्क्षेपण आदि कर्म के हेतु बनते हैं, उनसे भी कोई संबंध नहीं, ये कह रहे हैं।
फिर आगे कहते हैं उत्क्षेपण आदि कर्माणि लक्ष्यीकृत्य क्रियावताम द्रव्याणामेव समवाय संबद्धः भवति। उत्क्षेपण आदि कर्मों को ध्यान में रखकर क्रिया वाले जो द्रव्य हैं उनका ही समवाय संबंध होता है। दिक्कालाकाशेषु खलु उत्क्षेपण आदि कर्माणि भवन्ति सक्रिय द्रव्य समवेतानि। दिशा काल आकाश में तो जो उत्क्षेपण आदि कर्म होते हैं वो सक्रिय द्रव्य से समवेत होने के कारण से होते हैं। दिशा काल आकाश में कर्म नहीं होता। दिशा काल और आकाश के अंतर्गत कर्म होता है, ये कह रहे हैं। तस्मात् इसलिए दिक्काल आकाशानां संयोग संबंध स्वाधारत्वेन अवतिष्ठते। इसलिए दिशा काल और आकाश का जो संयोग संबंध है वो तो आधार रूप से तो रहता ही है भाई, उसी में सब काम होंगे ना, आकाश में ही सब काम होंगे, तो वो आधार रूप से तो है ही, ये कह रहे हैं। यथा पूर्वस्याम दिशि गत्वोड्डीय वोत्तरस्यामागतः, जैसे पूर्व दिशा में गत्वा जाकर, उड्डीय वा या उड़कर, उत्तरस्याम आगतः उत्तर दिशा में आ गया, ये जो प्रयोग हो रहा है। तो बाज उड़ा और बाज पूर्व में था, पूर्व से उड़कर और उत्तर में आ गया, तो आया कौन? बाज आया, लेकिन दिशा का संयोग तो है ही ना। फिर काल का संयोग दिखा रहे हैं। चिरेण गता इदानीम आगता है। देवदत्त देर से गया था और अब आया, कि देवदत्त का जाना और आना हो रहा है, लेकिन देर से ये काल का इसमें जुड़ना हो गया। फिर आकाशे चंद्र तारा नाम भ्रमणम निरंतरम भवति। आकाश में चंद्र और ताराओं का लगातार घूमना होता है। इति संयोगो लक्ष्यते, यहाँ संयोग कहा जा रहा है, यहाँ जो भी कहा जा रहा है। अथ च ये निष्क्रियाः कर्म गुणाः च तेषां निष्क्रियाणां तद्वद्भिः कर्म गुणवद्भिः द्रव्यैः सह यः समवायः समवाय संबंधः स खलु कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्धः। और जो ये निष्क्रिय कर्म और गुण है, ये भी तो निष्क्रिय है कर्म और गुण, तेषाम निष्क्रियाणाम उन निष्क्रियों का, तद्वद्भिः वो जिनमें रहते हैं उनके साथ, कर्म गुणवद्भिः द्रव्य, उसी को खोल रहे हैं, तद्वद्भिः अर्थात कर्म गुणवद्भिः द्रव्यैः सह, कर्म और गुण वाले द्रव्यों के साथ, यह समवायः जो समवाय है अर्थात समवाय संबंध है, स खलु वह निश्चय से कर्मभ्यः हेतुभ्यः निषिद्धः वो कर्मों के जो कारण थे, नोदन अभिघात आदि, उन कारणों से निषिद्ध है। अर्थात वो जो कारण है वो किन पे लागू होंगे? उन द्रव्यों में तो लागू होंगे, लेकिन उन द्रव्यों में जो रहने वाले कर्म और गुण हैं वो हेतु उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। जैसे ये नोदन अभिघात आदि आकाश पर लागू नहीं होते, आकाश में रहने वाली दूसरी चीजों पे लागू होते हैं। कि किसी तरह से कर्म और गुण जिन द्रव्यों में रहते हैं,
उन द्रव्यों पे तो वो नोदन विघात आदि जो हेतु है वो लागू हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाले गुण और कर्मों में वो लागू नहीं होते हैं। द्रव्य पे प्रभाव कर रहा है वो तो गुण और कर्म तो उसमें ज्यों के तो रह ही रहे हैं। तो आगे कहते हैं, देखिए, उत्क्षेपणादि कर्माणि लक्ष्यीकृत्य न भवन्ति किंतु स तु नित्य एव इति। तो ये जो कर्म है जो किसी द्रव्य विशेष में हो रहे हैं, वो उस द्रव्य को लक्ष्य करके होते हैं, ना कि उत्क्षेपण आदि कर्मों को लक्ष्य करके। किंतु स तो नित्य एव इति। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, वो जो निष्क्रिय है वो तो नित्य ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो द्रव्य में ज्यों के त्यों रहते हैं कर्म और गुण, वो नित्य है। नित्य का मतलब अभिप्राय यहाँ पर वैसा नहीं कह रहे हैं कि जैसे आत्मा नित्य है, वो नहीं कह रहे हैं। अर्थात द्रव्य में गति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस द्रव्य में जो गुण कर्म रह रहे हैं अंदर, वो ज्यों के त्यों है, ये मतलब है। तो थोड़ा सा, क्योंकि ये विषय कभी कभी जो है ना, अगर हम विषय पर एकाग्र नहीं होते हैं क्या कहा जा रहा है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सब गोल गोल घूमने लगता है, गड़बड़ हो जाती है सारी बात। इसलिए विषय को ध्यान में रखकर कि भाई ये विषय कहा जा रहा है, उस विषय पर अगर हम केंद्रित रहते हैं तो बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे तो उलझना नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं, और प्रयास कीजिए, समझिए, उलझना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। और नहीं समझ में आया तो अगली कक्षा में पूछिए। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते।